क्या कारण है, प्रभु का क्या आदेश है। लखनलाल जी महाराज रोने के सिवा कोई शब्द निकलता ही नहीं कि मैया प्रभु ने आपका त्याग कर दिया। मैया को केवल लखनलाल जी महाराज ने आदेश दिया, मैया जहां तक आदेश है वहां तक ला दिया, आगे प्रभु का आदेश नहीं है। मैया लड़खड़ा करके गिरी, और जब मैया लड़खड़ा करके गिरती है लखनलाल जी महाराज पलट के देखे भी नहीं। अगर एक बार माँ के चरण को देखता हूं तो वापस नहीं जा पाऊंगा अयोध्या, और प्रभु का आदेश है त्याग करने के लिए। मर्यादा चलता है अयोध्या में, मर्यादा का उल्लंघन कर ही नहीं सकते। लखनलाल जी महाराज वापस चले गए। वाल्मीकि जी महाराज स्नान करके आ रहे थे, नजर मैया पे पड़ी। मैया को उठाए, जल सींचे, बैठाए और बोले बेटी तू आश्रम में चल, मेरे आश्रम में रहना, अपना जीवन व्यतीत करना। आश्रम में केवल गैया खिलाना है, संत का सेवा करना है। और मैया ने भी तो कहा प्रभु से रखा था कि प्रभु केवल संत दर्शन करने की इच्छा होती है। बाबा लेकर के गए आश्रम में। जितनी ऋषि की ललनाएं थी दौड़ करके वाल्मीकि जी महाराज के पास आई। बाबा आप साथ में किसको लेके आए? बोले ये मेरी बेटी बनदेवी है, आश्रम में ले चलो। मैया का 9वां महीना चल रहा था। मैया का काम मिला आश्रम में संत सेवा का, गैया खिलाने का और वाल्मीकि जी महाराज की पूजा का, व्यवस्था का। कुछ समय बाद माता जानकी ने 2 बालकों का जन्म दिया। कुछ पुराण कहता है, कुछ संत कहते हैं कि माता जानकी ने केवल 1 बालक का जन्म दिया। कुछ द्वारा बनाए गए थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तेंतीसी। लेकिन कुछ पुराण कहता है कि माता जानकी ने 2 बालकों का जन्म दिया कि 2 सूत सुंदर सीता जाए, लौकुश वेद पुराण गाए। कुछ शास्त्र कहता है कि माता जानकी ने 2 बालकों का जन्म दिया था। आज वाल्मीकि आश्रम में जितनी ऋषि की ललनाएं थी, मंगल होने लगा। सारे लोग उमंग में थे, खुशियां मनाई जा रही थी, नगाड़े बज रहे थे, इतने उत्साह में थे। जितने जीव चराचर से वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में आकर के सारी सखियां माता जानकी को बधाई देती है कि माता जानकी ने बालकों का जन्म दिया है। इधर वाल्मीकि आश्रम में 2 बालकों का जन्म हुआ। उधर वशिष्ठ जी महाराज प्रभु से कहे, राम आप लंका विजेता हो, लंका से विजय प्राप्त करके आए, आपने रावण का वध किया। रावण ब्राह्मण था, रावण का वध किया और आपने कोई अनुष्ठान किया ही नहीं। रावण तो ज्ञानी था ही, रावण सबसे बड़ा प्रतापी था, ज्ञानी भी था। रावण तो अपने को ऐसा पात्र बनना स्वीकार किया कि मेरा मोक्ष हो, मेरी सद्गति हो। शूर्पणखा ने जब रावण के पास गई, नाक कान काट दिए प्रभु। जब रावण के पास गई तो रावण ने शूर्पणखा से कहा कि शूर्पणखा तुम्हारी गति किसने कर दी? शूर्पणखा ने कहा पंचवटी में 2 कुमार आए हैं, एक का नाम राम, एक का नाम लक्ष्मण। मैंने कुछ कहा नहीं, वो तो पन ग्रहण कराने के भाव से गई थी। लेकिन उसने कहा झूठ बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उन लोगों ने नाक कान काट लिया। प्रभु ने कहा तू खरदूषण के पास नहीं गई थी? शूर्पणखा ने कहा गई थी भैया। क्या हुआ? खरदूषण भी मारे गए। और जब ही शूर्पणखा ने कहा खरदूषण मारे गए, रावण समझ गया कि ब्रह्म का अवतार हो गया है कि खरदूषण मौसम बलवंता, अति नहीं न मारे बिना भगवंता। ब्रह्म का अवतार हो गया, इसके मतलब मोक्ष मेरा भी होगा। वशिष्ठ जी महाराज बोले राम आपने लंका पर विजय प्राप्त करके आए हो, कोई यज्ञ नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप अनुष्ठान रखो, यज्ञ का तैयारी करो। प्रभु ने कहा गुरुदेव कैसा भाव है? जानकी का जंगल वनगमन हो गया, जानकी चली गई और अर्धांगिनी के बगैर यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता, तो मैं यज्ञ करूंगा कैसे? वाल्मीकि जी महाराज बोले सोने का प्रतिमा बना, सोने का प्रतिमा बना करके प्रभु के समीप रखा गया, यज्ञ का अनुष्ठान रख दिया गया।
और यज्ञ में वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि घोड़ा छोड़ो, घोड़े के मस्तक पर लिख दो कि जो अयोध्यापति राजा राम का घोड़ा पकड़ेगा वो राम से युद्ध करेगा। आप पता लगाओ आपके समान कोई प्रतापी राजा इस देश में बचा है कि केवल आप अयोध्या के राजा हो। लिख दिया गया घोड़े के मस्तक पर कि जो अयोध्यापति राजा राम के घोड़े का लगाम पकड़ेगा प्रभु से युद्ध करेगा। और इधर मैया दोनों बच्चों का लालन पालन करने लगी। बच्चे बड़े होने लगे और जब बच्चे बड़े हुए तो मैया के पास आकर के खड़े हुए और बोले मैया आज मुझे धनुष बाण चाहिए। छोटे थे एक लंगोटे पर और दोनों भैया आकर के माँ के पास खड़े हुए, मैया मेरे मित्र जब जाते हैं जंगल में तो धनुष बाण लेके जाते हैं, हमें भी धनुष बाण चाहिए। माता जानकी ने कहा आप दोनों भैया अभी छोटे हो, शरीर में शक्ति है ही नहीं, दूध का दांत टूटा ही नहीं और धनुष बाण संभालोगे कैसे, कंधे पर संभलेगा। लव जी महाराज बोले नहीं मैया हमें धनुष बाण चाहिए तो चाहिए। वाल्मीकि जी महाराज धनुर्विद्या कला सिखाए, विद्या में निपुण किए दोनों बच्चे बड़े होने लगे। इधर वशिष्ठ जी महाराज के कहने पर प्रभु ने यज्ञ का अनुष्ठान रखा। माता जानकी के पास एक सखी बैठी, बोली सखी तू तो अयोध्या की रानी है। बाबा बताते हैं तू अयोध्या की रानी है और उस अयोध्या की रानी हो करके तेरे शरीर पर फटही लुगरी नहीं है, तेरे शरीर पर ये फटही लुगरी पेवन जोड़ के पहनी हुई है। उस अयोध्या की रानी ये हाल है, कैसे है राम? अपने मर्यादा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दी और छोड़े तो आज तक खबर भी नहीं आया, अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दिए, वो अपने मर्यादा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दी। कैसे है राम? कहा कि क्या किया उन लोगों ने? अपने मर्यादा के लिए पत्नी को छोड़ दी। क्यों छोड़ी, क्या कारण था? एक सखी माता जानकी के पास आई और बोले सखी अयोध्या में सुनने में आता है एक भिखारी के वहां भी सोने का थाली है, सोने का आंगन है, हीरा का खंभ है, सोने का सेज है। उस देश की रानी होके इस जंगल में झाड़ू लगाती हो, संत सेवा करके तुम अपना जीवन निर्वाह करती हो, क्या अयोध्या तुझे याद नहीं आता? प्रभु याद नहीं आते? प्रभु मर्यादा के लिए क्या कहीं कुछ कर दिए? बाबा ने लिखा क्या कि पूछती एक सखी सी से तो हरे ससुरे बटे कोठा अटारी, आ लोग कहेला यथा बसंपति, अरे साजन के तोरे राज बभारी, दूध के गंगा बहे तोरे देश, भिखारी हु के घर सोना के थारी, आ वैसन देश के रानी के देही पे आटती नाही बफाटल सारी। तेरे शरीर पर फटही लुगरी नहीं है, उस देश की रानी होगी। वो मर्यादा के लिए अपने रानी को छोड़ दी और छोड़े तो कहीं महल भी नहीं बनाए, अपना जीवन निर्वाह करती तो कैसे? अयोध्या याद नहीं आता? बोले सखी अयोध्या से दूर हूं लेकिन मैं अपने प्रियतम से दूर नहीं हूं, मैं अपने राम से तो दूर है ही नहीं हूं, मेरे हृदय में प्रभु निवास करते हैं, केवल मैं अयोध्या से बाहर हूं। दूसरी सखी ने कहा सखी छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, विधाता तेरे तकदीर में यही लिख दी है और विधाता जिसके तकदीर में टांक मार देते हैं उसको कोई मिटा नहीं सकता। दूसरी सखी कहती है कि सखी राम आज तक किस राम को क्या कहे कि खबर लेने भी नहीं आए। माता जानकी ने कहा कि सखी तुम कैसी बात करती हो, मैं अयोध्या से दूर हूं लेकिन अयोध्या प्रभु के दूर हृदय से दूर नहीं रही हूं। कि जेकर सासु समुंदर ऐसन, गंगा समान घरे देवरानी, आ सोना के सेज रहे जेकरा, उ लगावेला काठ के आजू सिधानी, आ पूरा आकाशे भी लिखला पर आटी सखी नहीं मोर कहानी। मैं सखी अपनी कथा कहूं तो क्या कहूं, अपना कष्ट कहूं तो किससे कहूं,
अपनी कहानी में पूरे आकाश में लिख दूं तब भी खत्म नहीं होगी। मेरे वहां सास मेरी देवरानी भी सोने का सेज है, भिखारी के वहां भी सोने का थाली है, उस देश की रानी हूं। लेकिन आज मैं काठ की सिधानी लगा के सोती हूं। लेकिन सुकून है, सुख है, कोई दुख नहीं है। बाबा के आश्रम से जीवन सुख में व्यतीत हो रहा है। सखी ने कहा, नहीं सखी, विधाता तेरे तकदीर में यही लिख दिए कि रेख मेटा जाला पत्थर के, बाकी लेख विधाता के मेटो तो नाही। अकंत जो साथे तोरा रहिते, तब चिरसिया केहू लूटत नाही। ना दुख के कबो छुअत पानी, और भाग्य के गागर फूटत नाही। आई दुख देखे के ना रहिते, धनुहा तोरे कंत सटूटत नाही। वो धनुष आराम से टूटता नहीं जो मिथिला में धनुष था। वास्तव में वो धनुष 10,000 राजा नहीं हिला पाए। भूप सहस दस एक ही बारा, उस धनुष को कोई राजा हिला भी नहीं पाए। और क्यों नहीं? जगदम्बा के और ब्रह्म के सिवा उस धनुष को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। एक रोज माता जानकी प्रतिदिन उस धनुष के नीचे लेप लगाती थी। प्रतिदिन उस धनुष के नीचे माता जानकी ही लेप लगाती थी। जनक जी महाराज पूजा करते थे। लेकिन एक रोज माता जानकी ने कहा कि धनुष उठा करके मैं लेप लगाऊं। एक हाथ से मैया ने धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से लेप लगा दिया, और फिर धनुष को जैसे के तैसे मैया ने रख दिया। जब धनुष रख दिया तो जनक जी महाराज आए। पूजा का समय था। जनक जी महाराज ने कहा, धनुष के नीचे लेप लगा हुआ है। माता जानकी को बुलाए, बोले, जानकी बेटी आना। मैया आई। धनुष के नीचे लेप किसने लगाया? जो धनुष कोई हिला नहीं सकता है, उस धनुष के नीचे लेप किसने लगाया? माता जानकी ने कहा, पिताजी लेप तो मैं नहीं लगाया। बोले, कैसे लगाया बेटी? माता जानकी ने एक हाथ से धनुष को उठाया, दूसरे हाथ से लेप लगाया, फिर धनुष को जैसे के तैसे रख दिया। और जब रखा माता जानकी ने, जनक जी महाराज समझ गए कि जगदम्बा का अवतार हो गया है। धनुष उठने का मतलब जगदम्बा का अवतार हो गया है, और जगदम्बा का अवतार हो गया तो ब्रह्म का खोज करना पड़ेगा। और ब्रह्म का खोज करेंगे कैसे? तब जनक जी महाराज ने घोषणा किया, जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता से विवाह होगा। ब्रह्म का खोज करना है। घोषणा तो कर दिए जनक जी महाराज कि जो धनुष उठाएगा, जो धनुष तोड़ेगा, वो जगदम्बा से, सीता से विवाह होगा। जनक जी महाराज घोषणा कर दिए। घोषणा करने के बाद विचार किए। बोले, मैंने तो घोषणा कर दिया, जो धनुष तोड़ेगा वो सीता से विवाह करेगा। लेकिन उस यज्ञ में अनेक निश्चर भी आएंगे, राजा महाराजा भी आएंगे। हो सकता हो कोई धनुष कोई राक्षस ना उठा ले। अगर कोई राक्षस ही धनुष को उठा लिया और तोड़ दिया, तब तो मेरे बेटी का जीवन कष्टमय हो जाएगा। मैं क्या करूंगा? उसके बाद विचार किए। विचार करके जनक जी महाराज रोने लगे। मैंने घोषणा तो उचित नहीं किया है। माता पृथ्वी निकली, बोली, जनक जी रो क्यों रहे हैं? घोषणा तो कर दिए, रो क्यों रहे हैं? बोले, मैंने तो घोषणा कर दिया, लेकिन समझ बाद में आया है। उसमें निश्चर भी कोई आ गया, और एक एक प्रतापी निश्चर है, कोई धनुष को उठा दिया, तब तो मेरी बेटी संकट में पड़ जाएगी। विवाह तो करना पड़ेगा। माता पृथ्वी ने कहा, जनक जी महाराज चिंता मत करो। आपकी बेटी जैसे सीता है, वैसे मेरी बेटी सीता है। मेरी ही बेटी सीता है, तो बेटी को कष्ट में एक माँ छोड़े नहीं हो सकता। जनक जी महाराज, एक काम करना, मैं धनुष को पकड़ के रखूंगी, और जब तक मेरी बेटी के योग्य वर न दिखे, आप इशारा मत करना। जब मेरे बेटी के योग्य वर दिख जाए तो एक बार इशारा कर देना, मैं धनुष को छोड़ दूंगी। और जब स्वयंवर हुआ, किसी राजा से उठा नहीं, और प्रभु जब उठे धनुष उठाने के लिए, तो जनक जी महाराज उस समय खुशी से रो रहे थे। जब जनक जी महाराज रो रहे थे तो लखनलाल जी महाराज ने विचार किया
कि जनक जी तो घोषणा किए हैं, पृथ्वी से निवेदन किए हैं कि जब तक सीता के योग्य वर न मिले तब तक हम धनुष के पकड़ के रखेंगे। और यहाँ हमारे प्रभु धनुष उठाने के लिए चल दिए और जनक जी बैठे हैं, रो रहे हैं और रोने में भूल गए हैं। माता पृथ्वी से बोल भी नहीं रहे हैं। लखनलाल जी महाराज उठे और अंगूठे से धीरे से दबाए पृथ्वी को कि माता पृथ्वी आपके जमाई आ गए हैं, धनुष को छोड़ देना। क्योंकि जनक जी रोने में लगे हैं, इशारा तो करेंगे नहीं। धीरे से लखनलाल जी महाराज ने अंगूठे को दबाया, प्रभु ने धनुष को उठाया। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। सखी ने कहा उस समय मिथिला में अगर सड़ा धनुष नहीं होता, धनुष राम तोड़ते नहीं, तो सीता विवाह नहीं होता, और विवाह नहीं होता तो तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आता। माता जानकी ने कहा सखी तू बात क्यों क्या कर रही हो, मेरे प्रभु मैं अयोध्या से दूर हूं लेकिन प्रभु से दूर नहीं हूं। इधर वशिष्ठ जी महाराज बोले राम यज्ञ का अनुष्ठान रखो, और हुआ वैसा ही। घोड़े के मस्तक पर लिख दिया गया था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के घोड़े का लगाम पकड़ेगा वो प्रभु से युद्ध करेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हमारे प्रभु घोषणा की, घोड़े के मस्तक पर लिख दिया गया, यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। घोड़ा को लेकर के किसको जाना है? शत्रुघ्न जी महाराज को। शत्रुघ्न जी महाराज घोड़े का लगाम पकड़े और वशिष्ठ जी महाराज की बोले वशिष्ठ अयोध्या नरेश उठो फूल भूषण यज्ञ करावा, यापन कीर्ति ध्वजा धरती पर उठ चल चहु और फिराव। धर्म के फूल में कर्म के गंध बा, ई खुशबू सबके महकावो। घोड़ा के छोड़ी द सेना के साथों में भारत में हर ओर घुमावो। वशिष्ठ जी महाराज बोले राम भारत में घुमा करके देखिए कि आपके समान कोई प्रतापी राजा है कि केवल आप ही अयोध्या के राजा हो। हुआ वैसा ही। घोड़ा छूटा और घोड़े के साथ चतुर्ंगिनी सेना भी छुटी। घोड़े का लगाम शत्रुघ्न जी महाराज पकड़े थे। चल दी सेना, और जब चल दी सेना तो प्रभु के नाम का जय घोष लगा। और जब प्रभु के नाम का जय घोष लगा तो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। उस समय सारे देवगण भी चिंता में पड़ गए। आज पूरी पृथ्वी में जब कंपन हुआ, प्रभु का जय घोष लगा, चतुर्ंगिनी सेना जब चली कि तेज बयारी हारी के डोलल, गर्द गुबारा उड़े बहुरंगा, सावन भादो में जैसे धधाइल, उ गंगा जी फेंके तरंग तरंगा। स्वर्ग से झांकी भगीरथ सोचत, अरे फाटली का मोर कीर्ति पतंगा, काहे बदे धरती तल छोड़ी के आई गई नभ में मोरी गंगा। गंगा जी में तरंग होने लगा। भगीरथ जी महाराज भी चिंता में पड़े। मैंने कठोर तपस्या किया, गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित कराया, और आज पृथ्वी में तरंग, गंगा में तरंग, कारण क्या है? इतना हलचल पृथ्वी पर। प्रभु की चतुर्ंगिनी सेना जब चली तो हलचल सी मची हुई थी, और राम के नाम का जय घोष लगाते हुए सेना चली कि आज्ञा पाके राम बोलवले शत्रुघ्न के आओ, कहल कि अश्वमेघ यज्ञ के तैयारी बा, घोड़ा लेके संगे संगे तोहरे के जाए के बा। अब देख धरती पे के बोल धारी बा, देश के नरेश बाने आज रघुवीर आकी, घोड़ा रोके वाला केहू औरी अधिकारी बा, साथे साथे एहू के परीक्षा हो जाई आकी, सागरी नगर में अवधपुर भारी बा। प्रभु ने कहा शत्रुघ्न पता लगाओ इस देश में राजा हम बचे हैं कि कोई प्रतापी राजा और बचा है, इस देश में आप पता लगाओ। अब चल दिए शत्रुघ्न जी महाराज घोड़े का लगाम पकड़े के, और इधर दोनों भैया मैया से बोले माँ मुझे धनुष बाण चाहिए।
माता जानकी दोनों बच्चों को समझाएं, लेकिन बाल हट किए और बाल हट करने के कारण छोटे छोटे धनुष बाण बनाई मैया और बच्चों के कंधे में लटका दी। लेकिन माता जानकी ने कहा, लवो जल्दी जाना और जल्दी आना, जंगल में किसी प्रकार का शिकार मत करना, अभी छोटे हो, जंगल में अनेक निश्चर वास करते हैं, अब तुम छोटे भैया हो, जंगल में शिकार करोगे तो कष्ट होगा, इसलिए जल्दी जाना और जल्दी से आना। लो जी महाराज बोले, भैया मैं कुछ गड़बड़ी नहीं करूंगा, जल्दी जाऊंगा जल्दी आऊंगा। बोलिए प्रेम से बजरंगबली महाराज की जय। माई बहुत तेज झपकी आवता। श्री हरि। एक हमारे गांव में एक भैया थे और वो दो भाई थे। हमारे अयोध्या की बात है, दो भैया थे और दोनों भैया, बड़े वाले का विवाह हो गया था, छोटे वाले का विवाह नहीं हुआ था। बड़ा वाला ससुराल में समय व्यतीत होता था उसका, जब समय मिले ससुराल ही पहुंच जाता था। अब छोटे वाले को सब लोग गांव वाले चढ़ा दिए कि तू पागल है, तू गाय भैंस खिलाता है, उसका नौकर बन के बैठा है और वो प्रतिदिन निकल जाता है ससुराल, उसका नौकर बैठा है तू। गांव वाले चढ़ा दिए उसको कि छोड़ दे, गाय भैंस मर जाए, मरेगी तो उसकी भी मरेगी, तुम्हारी भी मरेगी। अब ये सोचा न समझा, छोड़ दिया। अब ये तीन दिन पर ससुराल से भैया साहब आए और जब देखे तो गैया और भैंस दोनों यहाँ नाद पे गिरे हुए थे। आकर के पूछे, क्या किया तूने, क्या समय से इसको चारा नहीं देता हो? ये दोनों लड़खड़ा के गिरे हुए हैं। तब बोला कि तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम, कि तुम्हारे गाय भैंस को खिलाएं और तू ससुराल करेगा। बड़ा वाला भैया बोला, तू हमारा ससुराल, तुम्हारा भी ससुराल हुआ, और वैसे ससुराल थोड़े जाते हैं। बहन बड़ी हो गई है तो बहन का विवाह देखने के लिए जाते हैं, शादी विवाह करना है कि नहीं करना है, हम घूमने थोड़े जाते हैं, उसका शादी विवाह देखने के लिए जाते हैं, समय लग जाता है, हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाकर के देख करके आना। बोले ठीक है, आज के बाद तुमको ससुराल नहीं जाना है, हम ही जाएंगे। बोले भैया तुम ही चले जाना। दूसरे दिन ये नहा धो के तैयार हुआ, बोला भैया आप नहीं ससुराल, हम जाओ। तैयार होकर के निकल गया और निकला तो गांव के बाहर जा गया, और जब गांव के बाहर गया तब याद आया, तो भैया से मैंने कुछ पूछा ही नहीं। घर आया और आकर के पूछा, भैया करना क्या है? बोले पागल इसीलिए कहते हैं, हम घर जा रहे थे तो बहन का घर वर देखने के लिए जा रहे थे, बहन योग्य दूल्हा देखना है, घर वर देखना है, करना क्या है? बोला ठीक है, चला गया। फिर गया और जब गांव के बाहर गया तब फिर दिमाग उसका लगा, घर लौट के आया, बोला हमने पूछा ही नहीं कि लड़का कैसा चाहिए। आके पूछा, भैया हमने पूछा नहीं आपसे लड़का कैसा चाहिए। भाई ने कहा लड़का जोड़ जुगुत का चाहिए, बहन जब 18 साल 19 साल की है तो लड़का 20 साल का चाहिए, जोड़ जुगुत का खोजना और देख करके आना। कहा ठीक है, फिर चला गया। फिर गांव से बाहर गया तो फिर दिमाग उसका लगा, गांव से बाहर लौट करके फिर घर आया, बोला भैया हमने पूछा ही नहीं, आपने कहा जोड़ जुगुत के ही खोजना, 18-19 साल की बहन है तो 20 साल का लड़का खोजना। भैया ये बताओ, अगर 20 साल का एक लड़का न मिले तो 10-10 साल का 2 को खोज देंगे। अब बोला मूर्ख का मूर्खे रहेगा, तू गाय भैंस ही खिलाने लायक है, तू घर पे रह के गाय भैंस ही खिलाना, बहन एक है, दूल्हा 2 को खोज के आएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज माता जानकी ने दोनों भैया को तैयार किया और जंगल में दोनों भैया धनुष बाण लेकर के चल दिए, और इधर प्रभु की चतुरंगिनी सेना थी।
हमारे प्रभु की चतुरंगिनी सेना। और जब चतुरंगिनी सेना चली प्रभु के नाम का जय घोष करते हुए और जंगल में दोनों भैया प्रवेश किए तो दूर तक आवाज गई। यहाँ 1000 की भीड़ बाजार में लगती है तो कई किलोमीटर सुनाई देता है, और यहाँ चतुरंगिनी सेना थी, इतनी बड़ी सेना। और घोड़े का लगाम पकड़े हमारे शत्रुघ्न जी महाराज। जब चले तो लौ जी महाराज के कान में आवाज सुनाई दिया। जब सुनाई दिया तो लौ जी महाराज गुस्से बोले, भैया कुछ आवाज जो हमें सुनाई दे रहा है वो आवाज तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? बोले सुनाई तो दे रहा है। बोले कैसा आवाज है? लगता है कोई संत इस मार्ग से जा रहे हैं स्नान करने के लिए या तपस्या करने के लिए, कोई संत होगा। अभी दोनों भैया आपस में विचार ही कर रहे थे, प्रभु की सेना आगे बढ़ रही थी। और तब लौ जी महाराज ने कुछ से कहा कि सीता कुमार चिहाई के देखत आ कैसन ई बदरा उड़ियाला, आया कि नहान के परबा बकौनो ई लोग नहाए बदे सब जाला। लौगेला आगे सजावल घोड़ा गने पहिनावल मोती के माला, आवे दे पास में था लगी देखला से तालाब में से ना बुझाला। लौ जी महाराज कुछ से बोले, कहाँ के राजा, कैसे राजा, कहाँ के ऋषि, कोई तपस्या करने के लिए चल रहा है? बोले नहीं भैया, कोई तपस्या करने के लिए नहीं जा रहा है, लगता है कोई राजा है, राजा इस मार्ग से जा रहे हैं, क्योंकि आगे सजा हुआ घोड़ा है और घोड़े के ऊपर इतना सुंदर गोट लगा है कि जो यहीं से चमक रहा है। साथ में घोड़ा है तो कोई संत नहीं हो सकते, ये कोई राजा ही हो सकता है। साथ में इतनी बड़ी सेना है, आगे सजा हुआ घोड़ा है और घोड़े पे गोट लगा है, वो चमक रहा है। लौ जी महाराज बोले अगर ये घोड़ा है राजा का तो इस जंगल से तो छोड़ेंगे नहीं, आज पहली बार निकले हैं तो कुछ करके जाएंगे। मैया अभी बोली थी आप दोनों भैया छोटे हो, सुकुमार हो, जंगल में भ्रमण मत करना, जंगल में विलंब मत करना, जल्दी जाना। तो आज हम पहली बार निकले हैं तो कुछ करके चलते हैं। बोले करेंगे क्या? बोले हम लोग का राज है, वो कहीं के राजा होंगे, हम इस जंगल के राजा हैं, राजा तो दोनों हैं। अब तब तक लौ जी महाराज बोले भैया एक व्यवस्था है कि जंगल राज है वीरन के, रहुआ दे घोड़ा के बान्हल जाई। अब वाल्मीकि गुरु बूढ़ भये चढ़ी के करी चहुर चलाई। 4 गो दास यही में से ले चलू, अरे आश्रम में करी है सेवकाई। आ मोती के झालरी घोड़ा पे बा, ई बिछाई के पूजा करी मोर माई। लो जी महाराज बोले भैया कुछ अगर किसी राजा का घोड़ा है तो पहले तो घोड़ा पकड़ेंगे, ले चलो आश्रम में। इस घोड़े पर हमारे बाबा जो बुढ़ऊ हैं बड़ा शासन करते हैं, जब चलवाई जाना होता है तो बहुत शासन करते हैं, बुढ़ऊ इस पर बैठ करके चलवाई करेंगे। और 4 नौकर इसी में से पकड़ लेना, ये नौकर हमारे आश्रम का काम करेंगे। और घोड़े के ऊपर इतना सुंदर गोट लगा है, इस पर बैठ करके मेरी माँ पूजा करेगी। अभी सेना दूर है, कहाँ की सेना, कैसे राजा, कौन से राजा, अभी बच्चों को कुछ मालूम नहीं। तब तक लौ जी कुछ को समझा रहे हैं ये हम लोग का राज्य है और इस जंगल से घोड़ा वापस चला जाए हो ही नहीं सकता है। हम क्षत्रिय वंश के हैं, बाप का शकल नहीं देखे, हम अपने बाप को नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम क्षत्रिय वंश के हैं और क्षत्रिय वंश के हैं तो घोड़ा तो वापस जाने ही नहीं देंगे। अगर आज घोड़ा चला गया तो गुरुदेव का महिमा घटेगा और जब घट जाएगा तो मैया भी बोली तो आप दोनों भैया छोटे हो, सुकुमार हो, तो मेरे माँ का महिमा भी घटेगा। हम अपने माँ के दूध पर गर्व रखते हैं कि माँ हम लोग क्षत्रिय वंश के हैं तो घोड़ा वापस कर ही कैसे सकते हैं। तब कहते हैं कि जंगल राज है वीरन के,
ये हम लोग का राज्य है और घोड़ा को नहीं पकड़ते हैं कि घोड़ा के जो छुजरा छोड़ी जइबे कि घोड़ा के बागारो का इतना ही। अगर हम लोग डर जाएंगे सेना से तो घोड़ा का बाग रोकेगा कौन? और छोड़ दिए तो गुरुदेव का महिमा घट जाएगा। लव जी महाराज कुछ को समझा रहे हैं, कुछ को लव को समझा रहे हैं, लेकिन घोड़ा पकड़ करके करोगे क्या? बोले आश्रम में ले चलो, 4 नौकर ले चलो, घोड़े को ले चलो, घोड़े पर बाबा चलवाई करेंगे, 4 नौकर आश्रम का काम करेंगे कि राजा के घोड़ा न बांधल जाई तय आश्रम के महिमा घटी जाई। अब पौरुषया बल भूता बला कवना दिन राति के राखी जोगाई। घोड़ा के जो देखी है गुरुदेव दुलारी के दीहनी लाख बधाई। आ जाने ले माई निरे लरिका बल देखी तब के धार से आई। आज घोड़ा जब माई देखेगी तो माई को भी धारस हो जाएगा कि बच्चे मेरे छोटे नहीं बड़े हो गए हैं। मैया जब घोड़ा देखेगी तो माँ को भी धारस होगा कि मेरे बच्चे छोटे नहीं बड़े हो गए हैं। मैं अपने बच्चों पर गर्व रख सकती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, छोटे नहीं, अब कष्ट नहीं है, अब सुख से जीवन व्यतीत होगा। और बाबा को भी गर्व होगा अपने शिष्य कला पर कि मेरे शिष्य छोटे नहीं बड़े हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, लव जी महाराज बोले घोड़ा तो पकड़ के ले चलेगा, लेकिन आश्रम में चलेगा तो माई से बोलेगा क्या? घोड़ा तो छीन के ले चलेगा, राजा तो प्रेम से देने वाले नहीं। अगर छीनेगा तो घोड़ा ले चलेगा आश्रम में तो मैया पूछेगी तो मैया से बोलेगा क्या? सोचा है? बोले हाँ मैंने तो सोचा नहीं। कि माई मोरा खिसियाई के पूछी कि घोड़ा कहाँ तो के मिलल हउए, अब पैसा कहाँ पवले या तना बतलई है टका नहीं गिनल हउए। रो रो के कही है कि राजा के घोड़ा अरे माई ही आवम कीनल हउए। अल्लाह जो फेरी के बाती पूछी कबो न बतई है कि छीनल हउए। आज माई कितना भी पूछेगी घोड़ा कहाँ से मिला तो सत्य मत बोलना कि छीना हुआ घोड़ा है। घोड़ा तो छीन के ही ले चलेंगे। अगर राजा प्रेम से नहीं दिए तो छीनना तो पड़ेगा। अगर छीन लिए तो मैया भी कान खींच के मारेगी और खींचेगी, प्रश्न पूछेगी तो क्या बोलेगा? आज हम झूठ बोलेंगे तो थोड़ा तुम भी झूठ बोल देना कि मैया राजा से घोड़ा मांगे, राजा ने दे दिया, बात खत्म। बोले ये व्यवस्था तो ठीक है। तब तक दोनों भैया आपस में विचार ही कर रहे थे। घोड़े का लगाम पकड़े शत्रुघ्न जी महाराज मेन चौराहे पर आकर के खड़े हुए जंगल में। और जब खड़े हुए तो लव जी महाराज कमर को कसे और दौड़ करके घोड़े का लगाम ही पकड़े। इतनी बड़ी सेना थी। शत्रुघ्न जी महाराज घोड़े का लगाम पकड़े और लव जी महाराज दौड़े तो घोड़े का लगाम पकड़े और पकड़ करके सैनिक से बोले इसका कोड़ा कहाँ है, मेरे हाथ में दो। अब सारे लोग देखने लगे, इतने दूर से आ रहे हैं, कोई साहसी राजा नहीं मिला जो प्रभु के घोड़े की तरफ देखे। और आज घोड़े का लगाम ये दोनों भैया सर से पांव तक नंगे हैं, एक लंगोटे पर है, शरीर में कोई शक्ति नहीं, सेना साथ में नहीं है और ये घोड़े का लगाम पकड़ लिए। एक दूत ने कहा कि तुम लोगों ने घोड़े के मस्तक पर लिखा जो है तुम लोगों ने पढ़ा नहीं? लव जी महाराज बोले पढ़ करके पकड़ा हो, घोड़े के मस्तक पर जो लिखा है पढ़ लिया हूं, पढ़ करके पकड़ा हूं। अगर पकड़ लिया हूं तो छोड़ने वाला भी नहीं हूं। ये अयोध्या राजा राम का घोड़ा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोड़ा है। और हमारे गुरुदेव पढ़ाते हैं कि राम अपने मर्यादा के लिए अपने पत्नी को छोड़ दिए। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हीं का घोड़ा है, ये जानकर के पकड़ा हूं। अगर पकड़ लिया हूं तो छोड़ूंगा नहीं। हम भी क्षत्रिय वंश के हैं। मैं अपने पिता को तो नहीं जानता हमारे पिता कौन है, लेकिन हमारे बाबा पढ़ाते समय इतना जरूर बताएं कि हम क्षत्रिय वंश के हैं। जो हम क्षत्रिय वंश के हैं तो घोड़े को नहीं छोड़ेंगे।
कि जंगल में जब सेना घुसी लव थामी लिया बढ़ी यज्ञ के घोड़ा आ थामी लगामी के मांगो न लागे कि दे दे हमें कहाँ माँ बटे कोड़ा सेना या पारा निहारे नहीं रहिया बिचवाया टका दिए रोड़ा आ बाघ के झुंड के रोक लिए रहिया बिचवा मृग छाना के जोड़ा। पूरी सेना विचार करने लगी, इतनी बड़ी सेना है और दो बच्चे हैं, सर से पांव तक नंगे हैं, एक लंगोटे पर है और घोड़े का लगाम पकड़ लिए। तुम लोगों ने पढ़ के पकड़ा है? हाँ, यही लिखा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के घोड़े का लगाम पकड़ेगा वो राम से युद्ध करेगा, लिखा है। और यही पढ़ करके पकड़ा हो और पकड़ लिया हो तो छोड़ूंगा नहीं। मैं क्षत्रिय वंश का हूं। सैनिक आकर के दोनों बच्चों को समझाया, दोनों भैया छोटे हो, हमारे सामने इतनी चतुरंगी सेना है और हमारे प्रभु ब्रह्मांड नायक है। लक्ष्मण पूरे ब्रह्मांड को उठा सकते हैं जैसे बच्चा गेंदा उठाता है, और हमारे प्रभु तीनों लोगों के स्वामी हैं। लव जी महाराज बोले, आपके राम शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं, यहाँ किसी से कोई कम नहीं है। आपके राम अयोध्या के राजा हैं तो हम इस जंगल के राजा हैं। सैनिक ने लगाम को पकड़ा कि सैनिक बोला लहे बबुआ, श्री राम के यज्ञ के घोड़ा न रोको, अब फूले के ऐसा न काया तोहार बा, ए आगे के कुंड में देही न झोंको। दिग्गज वीर यहाँ बलवान और बीच में आपन ताला न ठोको, और राजा के हुए के टोकलना, बचवा हट जा तू हूँ मोती टोको। दूत बोला, ये राम का घोड़ा है, छोड़ दो। कोई राजा टोका नहीं, कोई राजा रोका नहीं, और आप पकड़े तो दोनों भैया छोटे हो, और छोटे हो तो युद्ध कौन करेगा? विचार नहीं तुम लोगों के पास। घोड़ा पकड़ने के मतलब युद्ध, और युद्ध तुम लोगों से करेगा कौन? तुम छोटे हो और साथ में सेना भी नहीं है। हमारे साथ इतनी बड़ी सेना, ये राम का घोड़ा है, भैया छोड़ दो और दूर हट जाओ। लव जी महाराज बोले, क्या बच्चा समझते हो? छोटे बच्चे दिखते हैं, हम छोटे नहीं हैं। आपके राम अयोध्या के राजा तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। छोटे मत समझिए कि जानत बाड़ा निरे लरिका, सहबाजा झुकी नहीं चीली के आगे, आ शेर कबो न झुकी बन में, दुगुना तिगुना गौ नील के आगे, आ साच के आगे झुके दुनिया, झुके नोई साच कुशील के आगे। हम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, घोड़े का लगाम पकड़ लिए हैं तो छोड़ने वाले नहीं हैं। जो कुछ करना है कर लीजिए। शत्रुघ्न जी महाराज बोले, बच्चे छोटे हैं, आप पीछे हट जाओ, हम बात करते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज बच्चों के सामने आए, बोले, आप दोनों भैया सुकुमार हो, सुंदर हो, आपसे युद्ध करने का इच्छा नहीं बनता, आप तो गोद में खिलाने लायक हो। आप कौन हो? आपके पिता कौन है? आप रहते कहाँ हो? इतने सुंदर हो, घोड़े का लगाम छोड़ दो। जब शत्रुघ्न जी महाराज इस बात को बोले कि बोले शत्रुघ्न है बचवा, आप जानते नहीं हो हम कितने प्रतापी हैं। हमारा भैया लक्ष्मण कितना प्रतापी है, पूरा ब्रह्मांड ही उठा सकता है। लव जी महाराज बोले, हमें पता है आपके लक्ष्मण ब्रह्मांड तो उठा सकते हैं, लेकिन सुपनखा का नाक कान काट लिए लक्ष्मण ही, हमको अच्छी तरह पता है। शत्रुघ्न जी महाराज पीछे मुड़ के देखे सेना को, बोले, बच्चे तो जानकार लगते हैं, देखने में छोटे हैं, लेकिन बच्चे लगता है कोई सच्चा गुरु पढ़ाने वाला मिला है। मेरे खानदान के बारे में पढ़ाने वाला कौन गुरु मिल गया बच्चों को? बोले, हमें पता है। बोले, शत्रुघ्न है बचवा, हम के यही देश में जानत के ना, लखन भाई जो चाहे हमारा, तो भुइया उठा ली है जैसे कि गेना, अन्हे के बाती न आँखी के आगे बा, सौसे पहाड़ का ऐसा निसेना, आ लागल होखे जो आगी कहीं,
भला कैसे बुता पाई बांस के बेना। लखनलाल शत्रुंजन जी महाराज बोले आप एक बांस के बेना की तरह हो, हमारे साथ चित्रंगिनी सेना है, इतनी बड़ी सेना देख करके डर नहीं लगता? मेरे लक्ष्मण का नाम सुन करके डर नहीं लगता? मेरा लक्ष्मण ब्रह्मांड लव उठा सकता है। तुरंत लव जी महाराज बोले कि ठामे जवाब दिया लव जानती बा दुनिया प्रभुताई, क्षत्रिय वंश जो जाति के होई त नारी पे ना कबो हाथ उठाई, ज्ञात पराक्रम राउरबा कि सुखे न के नाव कबो ना भुलाई। हमें पता है आपके लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सुखेन वैद नहीं आता तो हिलते भी नहीं लक्ष्मण। संजीवनी बूटी सुखेन वैद नहीं पिलाते तो लक्ष्मण हिलते भी नहीं। वही लक्ष्मण का प्रशंसा कर रहे हो। शत्रुंजन जी महाराज चिंता में पड़े, कोई सच्चा गुरु मिला है बच्चों का। हवा खराब है यहाँ का, देखने में बच्चे छोटे हैं लेकिन घाव बड़ा गंभीर करने वाले हैं। एक सैनिक विचार करके बोला बच्चे मानने वाले नहीं हैं। सैनिक आकर के बोला तुम लोग समझने वाले नहीं हो, अपना नाम पता बता दो, अपने पिता का नाम बताओ, मैं प्रभु से जाकर के बोल दूंगा। तब सैनिक ने कहा कि सैनिक थामी लगामी कहा, तू समुंदर में जनी आगी लगाओ, राम के यज्ञ के घोड़ा है छोड़ो, वो विश्वपति से नारारी मचाओ, जाके अयोध्या तुम्हें बुलवाई भी, अरे जाति या वंश के नाम बताओ, आहे मृग छौना पर आ जाई यहाँ से, तू जागल सिंह के आगे न आओ। सैनिक बोला आप प्रतापी राघवेंद्र सरकार के घोड़े का लगाम है, वो अयोध्या के राजा है, वो प्रतापी राजा है, वो ब्रह्मांड नायक हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। एक काम तुम लोग करो, अपने पिता का नाम बता दो, अपने बाप का नाम बता दो, किस वंश से हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और कहाँ घर बार है। जब सैनिक ने बोला कि तुम्हारा घर बार कहाँ है, अपना नाम पता बता दो, मैं राम से प्रभु से बोल दूंगा, जाकर के प्रभु से बात कर लेना, लेकिन मार्ग में बाधा मत डालो। लव जी महाराज बोले हम अपने बाप का शकल नहीं देखे, मैं अपने बाप को नहीं जानता हूँ। नजदीक में मेरा आश्रम है, आश्रम में मेरी माँ है, बाबा रहते हैं साथ में, हम दोनों भैया जुड़वे हैं, आश्रम में रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन अपने बाप को नहीं जानते हैं। अब लव जी महाराज जब बोले, सैनिक ने बोला आप दोनों मानने वाले नहीं हो, बोले घोड़े का लगाम पकड़ लिया हूं तो छोड़ूंगा नहीं। तब दूत ने कहा भैया देखब देखब लइका है ढिठैया कैले बा, भैया भैया देखब लइका है ढिठैया कैले बा, लइका है ढिठैया कैले बा, भैया देखब देखब लइका है ढिठैया कैले बा, भैया देखब देखब लइका है ढिठैया कैले बा, पकड़े घोड़ा मोर सबके दिहनी झाक झोर, जैसे पकड़े घोड़ा मोर सबके दिहलो झाका झोरा, पैसा के तरह बल पे घोड़वा के रसरिया खैले बा, भैया देखब देखब लइका है ढिठैया कैले बा, भैया देखब देखब लइका है ढिठैया कैले बा। भैया देखब देखब लइका है ढिठैया कैले बा, भैया देखब देखब लइका है ढिठैया कैले बा, भैया देखब देखब लइका है ढिठैया कैले बा। भैया देखब देखब लइका है ढिठैया कैले बा। बोले प्रेम से बजरंगबली महाराज की, जय वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आज बोल पड़े। सैनिक बोला ही दोनों बच्चे देखने में छोटे हैं लेकिन घोड़े का लगाम पकड़ लिए हैं, मानने वाले नहीं हैं।
और सैनिक जब सैनिक से बात करने लगा, तब लव जी महाराज के सामने आकर के दूत खड़ा हुआ। तुम दोनों भैया मानने वाले नहीं हो, हम समझाते रहे, समझने वाले नहीं हो। सैनिक ऐसा कटुक शब्द बोल पड़ा जो उचित नहीं था। सैनिक बोला क्या दोनों भैया से कि आप देखने में छोटे हो लेकिन छोटे नहीं हो, घाव गंभीर करने वाले हो और एक भिखारी की तरह मालूम पड़ते हो, सर से पांव तक नंगे हो, एक लंगोटे पर हो, समझ में नहीं आता है। तब सैनिक ने कहा कि कालड़ बहम से बचवा तो एड़ी से ले सब ऊपर नंगा, असंभु समान न होई जटा, भैल से रोकी कैसे आकाश के गंगा, दिया बुतावे में आगे बढ़ी रही बिचवा रही जाई फतिंगा, अल्लाह जन लागत बात तुहरा, भला राजा से कैसे लड़ी भीख मंगा। बताइए भैया, नाम बताइए। अच्छा, जयनाथ दुबे जी की तरफ से 101 रुपया मिला है, पकड़ी के हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कुशल रखे, मंगल रखे, आसिम कृपा बनाए रखे प्रभु। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ऐसा कटुक शब्द दूत ने कहा, एक भिखारी की तरह मालूम पड़ते हो, सर से पांव तक नंगे हो, क्या शर्म नहीं है, विचार नहीं है। और जब ही यह शब्द बोला कि भिखारी लगते हो, तो लव जी महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले तू एक कौड़ी का नौकर होकर के जवाब सवाल मेरे से करता है कि बोल लसुन कौड़ी के नौकर, अरे शास्त्र करी तनी बाहत बानी, आ गोत्र न बाबा बतौले कबो, बाकी क्षत्रिय वंश है जानत बानी, क्षत्रिय वंश जो जाति के होइत, अरे भीखी लड़ाई के चाहत बानी, आ सेना के साजया राजा के नाजो बियाज समेत मोढ़ा होत बानी। लव जी महाराज बोल पड़े कि मैं अपने बाप को नहीं देखा, बाप के घर नहीं रहता हूँ, बाप का शकल नहीं देखा, लेकिन बाबा पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि मैं क्षत्रिय वंश का हूँ। अब तक तो घोड़े का लगाम वापस कर सकता था, लेकिन अब घोड़े का लगाम वापस नहीं करने वाला। जो कुछ करना है अपने राम से जाके बोल देना, मैं जहां खड़ा हूं वहीं खड़ा रहूंगा, हिलूंगा भी नहीं। लेकिन आज चारों भैया राम से मिलेंगे और राम से पूछेंगे, राम आप अपने पत्नी को क्यों छोड़े, कहां छोड़े और छोड़े तो किस कारण छोड़े, आज राम से पूछेंगे। और हमारा नाम पता सुनना चाहते हो, मेरे बल पौरुष के बारे में पता करना चाहते हो, मैं बताऊं कितना का ताकत वाला हूं कि गोत्र के नाम पता समरांगण, बही धनु ही बतलाई, आ भाट सदा बीरी दावो लिकावेला, आ बीर कबो न करेला बड़ाई, जौले रही धरती तोर भूप के, अरे कीर्ति ध्वजा नभ में फहराई, आ पेड़ के आड़े शिकारी के ऐसन, बाली के मार दिए रघुराई। मैं जानता हूं आपके राम कितने ताकत वाले हैं, कितने बल पौरुष वाले हैं। राम एक बालिका वध की तो वृक्ष के पीछे से किए, आप कहते हो ब्रह्मांड नायक है, तीनों लोगों के स्वामी हैं, और राम ने बालिका वध किया तो वृक्ष के पीछे से किया, वही राम है। दूत ने कहा वास्तव में हवा खराब है आपका, प्रभु के खानदान के बारे में कोई सच्चा गुरु तो पढ़ा दिया है, पूरे जानकार लगते हैं बच्चे। बोले इतना ही नहीं, मैं जानता हूं। और दोनों तरफ से बात बिगड़ गई, दोनों तरफ से ऐसी बात बिगड़ी कि दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध शुरू होगा तो सूर्य भगवान भी जाकर के बदरी में छिप गए कि विधाता लीला भी अजीब करते हो, कैसी लीला आपकी है, कैसे कैसे लीला करते हो। आज शत्रुघ्न से और दोनों बच्चों से युद्ध हो रहा है और प्रभु हो कहां आप, और दोनों तरफ से घनघोर युद्ध हुआ कि बाती न बाती में बाती बढ़ी, वन में सब वीर गए बटुराई,
भाषण नाना निनाद करे, दीननाथ गए बदरी में लुकाई, होई नया इतिहास यहाँ, अरे बाप या बेटा में होई लड़ाई। सूरज भगवान भी छिप गए। विधाता लीला आपकी अजीब है। आज पिता पुत्र में आमना सामना होगा और पिता पुत्र में युद्ध होकर के रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। आपका लीला बनाया आप ही जानो प्रभु। आज ऐसी फंसी है दुविधा में। लव जी महाराज बोले मैं बताता हूं तुमको, तुम एक कौड़ी का नौकर होकर के जवाब सवाल कर रहे हो। तुम एक कौड़ी का नौकर होकर के कि बोलो लो सुनु कौड़ी के नौकर, अरे शास्त्र के रीति निबाहत बानी, आ गोत्र न बाबा बतौले कबो, बाकी क्षत्रिय वंश है जानत बानी। क्षत्रिय वंश जो जाति के होइत, अरे भीखी लड़ाई के चाहत बानी। सेना के साजया राजा के नाजो, बियाजो समेत मोढ़ाहत बानी। अब तक युद्ध का फैसला मेरा नहीं था, युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा भाव ही बोल दिया युद्ध करना पड़ेगा, और ऐसा घनघोर युद्ध हो ये पृथ्वी तल भी धस जाए और पता चले किसी से युद्ध हुआ है। बात बात में ऐसी बात बिगड़ी। लव जी महाराज ने बाण उठाया और ऐसा बाण शत्रुघ्न जी महाराज को मारा कि शत्रुघ्न जी महाराज 4 योजन पर जाकर के गिरे। आज शत्रुघ्न जी महाराज को लव जी महाराज ने बाण मारा। जब शत्रुघ्न जी महाराज गिर गए, पूरी सेना गिर गई। जैसे बादल लगता है और हवा चलने पर बादल छट जाता है, वैसे प्रभु की सेना भी गिर गई। पूरी सेना गिरी हुई, केवल दूत बचा था। शत्रुघ्न जी महाराज गिरे हुए थे, घोड़े का लगाम पकड़े लव जी महाराज खड़े थे। दूत को लव जी महाराज पकड़ करके लाए, बोले तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें भी मार देता, लेकिन मैं तुझे छोड़ रहा हूं, और छोड़ इसलिए रहा हूं, खबर के लिए छोड़ रहा हूं। ये खबर जाकर के अपने राम से बोलना कि राम, दोनों बच्चे घोड़े का लगाम पकड़ के खड़े हैं और हम तुमसे वादा करते हैं जहां खड़े हैं वही खड़े रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं। एक बात है, तुम राम से बोलना, राम तो आएंगे, लेकिन सुनने में आया है वहां उनके वहां लखनलाल जी महाराज हैं, लक्ष्मण जी बड़ा जल्दी लाल होते हैं, उनको साथ में जरूर लाना, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। और केवल लक्ष्मण को नहीं, सुनने में आता है उनके वहां हनुमान जी महाराज हैं, जो पूंछ से सोने का लंका ही जला दिए थे। उनके वहां हनुमान जी महाराज हैं जो पूंछ से सोने का लंका जला दिए, उनको जरूर लेके आना, हनुमान का दर्शन करना चाहते हैं। दूत से लव जी महाराज बुलाए और बोले जाकर के अपने प्रभु राम से बोलना कि दूत से लव कहने सुनी लो कि जाके तू राम कथाई बतई हो, अब बामुरु छाके हु बोलत नहीं खे, आँखी के देखल हाली बतई हो, भाग बनाई हमा से कहीं, श्री राम के जाके जरूर पठई हो, लखनया बजरंग बली के निहार बजा संग ही लेके आई हो। लखनलाल जी महाराज को हनुमान को साथ में लेके आना, हम लोग प्रतीक्षा में रहेंगे। लखनलाल जी महाराज को देखना चाहते हैं, हनुमान को देखना चाहते हैं। दूत छूटा तो बीच में रुकने वाला कहाँ, दूत छूटा तो बीच में रुकने वाला कहाँ, भागा। प्रभु का दरबार लगा हुआ था, प्रभु के शरण में जाकर के गिर पड़ा। और इधर 2 रोज हो गया, बच्चे जब आश्रम में नहीं पहुंचे तो मैया दुखी थी, बोली बाबा मेरे बच्चों का भी दूध का दांत भी नहीं टूटा है, सुकुमार है मेरे लाल, अवस्था नहीं है कि जंगल में रहे। आज 2 रोज हो गया मेरे लाल वापस नहीं आए, बाबा आप देखो तो मेरे बच्चे हैं कहाँ, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। आज मेरे लाल फंसे हुए हैं,
अरे जग में माई नियन के हुआ, जग में माई नियन के हुआ, अरे सहाय ना होई केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई। जग में माई नियन केहू, जग में माई नियन केहू सहाय ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई। माई के ममता कवलो न जाई, जही दिन माई हो जही है हेराई, सब केहू मिली जाई, सब केहू मिली जाई, मिली है न माई, माई रे माई तोहार गुण गाई, माई रे माई हर गुणवाला केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई, केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई। केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई, केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई। सुख दुख दिनवा रतिया सहली, सुख दुख दिनवा रतिया सहली, मुख से कबहू न कुछ कहली, मुख से कहू न कहली, सुख दुख दिनवा रतिया सहली, सुख दुख दिनवा रतिया सहली, मुख से कबहू न कुछ कहली, मुख से कबहू न कुछ कहली। उनके ममता से बढ़ी के माई के ममता से बढ़ के कौनो मिठाई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी माई ना होई। अरे मेहनती को के केतनो रुपया कमैबा, अचरा के सुख बबुआ कतहू न पैबा, सपना न होई कबू पूरा बबुआ, माई बिना जिंदगी
सूखल पाकल खाके अपने सूखल पाकल खाके रखली सबके धर्म बचा के रखली सबके धर्म बचा के अपने सूखल पाकल खाके अपने सूखल पाकल खाके रखली सबके धर्म बचा के सबके धर्म बचा के माई के रोवा जे तू खाई माई के रोवा जे तू खाई उनकर भलाई ना होई केहू तनो दुलारी बाके माई ना होई केहू तनो दुलारी बाके माई ना होई तनो दुलारी बाके माई ना होई तोहरा सुधावा के नीक नाम तोहरा सुधावा के नीक नाम पियाई रे माई तोहरा ममता में सागर ना समाई रे माई तोहरा ममता में सागर ना समाई रे माई तोहरा सुधावा के नीक नाम तोहरा सुधावा के नीक नाम पियाई रे माई तोहरा ममता में सागर ना समाई रे माई तोहरा ममता में सागर ना समाई रे माई तोहरा ममता प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सरकार की। जय आज मैया ने कहा बाबा 2 रोज हो गया मेरे लाल वापस नहीं आए और इधर दूत छूटा तो प्रभु के सामने गया। प्रभु का दरबार लगा हुआ था, प्रभु के चरण पर गिर पड़ा और जब ही प्रभु के चरण पर गिरा प्रभु ने देखा दूत को। प्रभु ने कहा तू तो शत्रुघ्न भैया के साथ गया था, क्या हुआ? दूत ने कहा सरकार अनर्थ हो गया, आपके दोनों भैया आपके शत्रुघ्न जी महाराज मूर्छित हो गए, सेनागिरी है, 2 नादान बच्चे घोड़े का पकड़ लिए हैं प्रभु, घोड़े का लगाम पकड़ रखे हैं, पूरी सेना धराशायी है, आपके शत्रुघ्न